चलिए, इसके पिछले वाले क्लास में क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हैं? श्वसन के बारे में सब पढ़े थे ना। श्वसन कैसे होता है? जैसे शरीर में पहले भोजन ग्रहण करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, मानव क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन से पोषक तत्वों को शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। जब उसका अवशोषण होता है तो पोषक तत्व ब्लड में मिल जाता है। अब ब्लड में मिल जाएगा, रक्त में, तो वो सभी स्थानों पर पूरे शरीर में पोषक तत्व फैल जाता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज पिए, ग्लूकोन डी पिए, अब ग्लूकोज की मात्रा तुम्हारे शरीर में चली गई। ठीक है, कोई भी मीठा चीज़ खाओगे, कार्बोहाइड्रेट ना, तो वो जाएगा शरीर में, तो वो मीठा चीज़ है, वो शरीर में जाएगा तो रक्त में मिल जाएगा, अवशोषक द्वारा रक्त में मिल के पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये सभी प्रक्रिया पढ़े थे ना। पूरे शरीर के कहाँ तक जाएगा? कोशिका तक जाएगा। ये पहले वाले चैप्टर का है, इसके पहले, ठीक है, पाचन वाले में तो कोशिका तक पहुंच गया ग्लूकोज। अब हम लोग करेंगे श्वसन, अब हम लोग सांस लेंगे तो वहाँ ग्लूकोज पहुंचा हुआ है और वह इंतजार कर रहा है किसका? ऑक्सीजन का। समझ गए? अब ऑक्सीजन उसको मिले तब न जाके ग्लाइकोलाइसिस हो, तब ग्लूकोज टूटेगा। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज जो टूट रहा है ना, टूटने से ही ऊर्जा मिलता है, बस वो टूटा, ऊर्जा मिल गया। ठीक है, बस वही है, ऐसे ही ऊर्जा मिलता है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का बंध बहुत जटिल होता है। ठीक है, ग्लूकोज के अणु जो होते हैं बहुत जटिल होते हैं। ठीक, जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ग्लूकोज टूट जाता है, टूट के किस में बदलता है, किसी को याद है? पायरुवेट में बदलता है। ठीक है, तो अब यहीं से चालू करते हैं कैसे कैसे क्या शरीर में हो रहा है। बस हम लोग क्रिया विधि देखेंगे। ठीक है, क्या आया, टूटा तो किस में टूटा, फिर क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, क्या क्या बाहर निकला और क्या लास्ट में बना। ठीक है, देखो आराम से समझोगे सब एकदम बढ़िया समझ में आएगा। हम लोग खाना खाए थे, ग्लूकोज गया था कहाँ पे? शरीर में चला गया था, रक्त में चला गया था, रक्त से लास्ट में कहाँ तक पहुँचेगा? कोशिका तक। खाना खाएंगे तो जो पोषक तत्व होगा लास्ट में कहाँ पहुँचेगा? अवशोषित होके कोशिका तक जाके वहीं रुकेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ग्लूकोज पहुँच गया कहाँ? कोशिका के पास। तो ये C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, अब हम लोग पहले देख रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं? श्वसन की क्रिया विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रिया विधि देखते हैं। ये देखिए, ग्लूकोज, खाना कहाँ, ग्लूकोज चला गया शरीर में, कोशिका तक पहुंचा है। अब कोशिका तक जैसे ग्लूकोज पहुंचा, अब उसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग सांस लेते हैं, मानव क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो सांस लेंगे तो सांस के थ्रू क्या जाता है शरीर में? ऑक्सीजन। क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। अब ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा? फेफड़े में। फेफड़े द्वारा फिर कहाँ पहुँचेगा? रक्त में। ठीक है, फेफड़े के लास्ट में क्या रहता है, मतलब फेफड़ों में जाता है, लास्ट में वहाँ पे वायु कोष्ठ रहता है, गोला गोला वायु कोष्ठ। कितना बताए थे? करोड़ों। करोड़ रहता है ना, 15 करोड़। देखो तो करोड़ों रहता है, कह देंगे करोड़ों है, तो करोड़ों छोटी छोटी क्या है? वायु कोष्ठ। वहाँ से जो छोटी पतली पतली नसें हैं उसी में विसरण द्वारा वायु जो है रक्त में मिल जाता है। ठीक है, वायु कहाँ मिल जाएगा? रक्त में। अब खून में क्या है? हीमोग्लोबिन। खून में क्या है? हीमोग्लोबिन। अब यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो वह ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का सिंबल ये है, ऑक्सीजन को लेके इसे चला जाएगा तो HbO2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। ठीक है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। अब वहाँ ऑक्सीजन को दे देगा। कौन देगा? हीमोग्लोबिन, ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। तो ये पहुंचाने का काम कौन किया? हीमोग्लोबिन। कहाँ तक पहुंचाया? कोशिका के पास। ठीक है,
कोशिका में क्या बैठा है, ग्लूकोज पहले से है, और कौन कहाँ पे है, ये कोशिका में। ठीक, अब देखिए जब ग्लूकोज पहले से कोशिका में है तो पहले से कोशिका में अगर रहेगा तो इस ग्लूकोज का पहले बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका श्वसन होता है। पहले ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए, सांस तो लगातार ले रहे हैं, लेकिन पहले खाना खाएंगे जो कोशिका तक पहुंचेगा ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो बिना ऑक्सीजन के वह पहले यह कोशिका द्रव में इसका हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। यह जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल जाता है। किस में बदलता है, पाइरुवेट में। यह कहाँ बदल रहा है, कोशिका द्रव्य में। और कहाँ किस में बदला, पाइरुवेट में बदला। यहाँ पे पाइरुवेट में बदला तो यहाँ पे ये कार्बन के कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, 6। ठीक है, 6 परमाणु। और यहाँ पे कितने हो गए, 3 परमाणु। ठीक है, और 3 के 2 परमाणु हो जाते हैं ना, मतलब ये पाइरुवेट जो होता है 2 ठो होता है। ठीक है, इसके 2 अणु रहते हैं, पाइरुवेट के 2 अणु रहते हैं तो 3 परमाणु हो जाते हैं। ठीक है, 3 परमाणु। देखो यही कार्बन 6 था, अब 3 कार्बन में टूट गया कि नहीं, 3 कार्बन में टूटा ना, तो 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन टूट गया, यही 6 था, यही टूटा। अब ये एक पाइरुवेट में बदल जाता है। पाइरुवेट एक कार्बनिक यौगिक है। पाइरुवेट क्या है, जैसे ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का ये सूत्र है ग्लूकोज, तो इसका भी एक सूत्र है CH3COCOOH। ठीक है, पाइरुवेट, तो पाइरुवेट भी एक कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन की मात्रा 3 रहती है, 3 ठो कार्बन रहता है, तो 2 पाइरुवेट तो 3 6 हो गए ना, 2 पाइरुवेट। अब इस पाइरुवेट का अब ये क्या होता है, जैसे ही पाइरुवेट में बदला, अब ये चला जाएगा कोशिका में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब ये क्या है, कोशिका है, अब ये क्या है, ये कोशिका द्रव है, और ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है शांतराव जी, माइटोकॉन्ड्रिया में अब जैसे यहाँ बना चला जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पाइरुवेट चला जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इसका होगा ऑक्सीय शोषण। क्या होगा, ऑक्सीय शोषण। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीय शोषण होगा तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, ये इतना बना। ठीक, अब देखते हैं कि ये अगर टूट रहा है, देखो अब ये समझ में आया कि नहीं, सारा समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो ये विखंडित हो रहा है, विघटन हो रहा है, ये टूट रहा है, तो ये इसको टूटने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब समझते हैं इसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है ये सब करने में। ठीक है, देखो कोशिका में, ध्यान से समझिए, कोशिका में पहले से ही 4 ATP ऊर्जा होता है, 4 ATP। ठीक है, ATP का मतलब ये है ऊर्जा बंडल। ठीक है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का पैकेट है। ठीक है, ATP, तो ये ऊर्जा जो होता है ATP के रूप में रहता है। इसमें से 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में खत्म हो जाती है। ठीक है, 2 ATP किस में खत्म होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 ATP की आवश्यकता होती है। 2 ATP टूट के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनेगा पायरुविक अम्ल, ये पायरुवेट बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पायरुवेट।
ये ऊर्जा से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हुआ था पायरुवेट बना, 2 पायरुवेट बना, कितना बना 2। एक पायरुवेट बराबर होता है 18 ATP, ठीक है। 2 पायरुवेट है तो कुल कितना हो गया, पायरुवेट बराबर 18 ATP, कुल कितना हो गया 36 ATP, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था तो 2 ATP यहाँ पे खर्च हुआ था, ऊर्जा है ये ऊर्जा, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हुआ इसको ग्लूकोज को तोड़ने में। और यहाँ पे 2 ATP बचा है ना, 2 ATP खर्च हुआ तो 2 ATP बचा है, ठीक है। अब यह 2 ATP जो है लास्ट में यहाँ पे जुड़ जाता है जो पायरुवेट में बदला है, ठीक है। तो यहाँ पे पायरुवेट जो 2 पायरुवेट हैं, एक पायरुवेट बराबर 18 ATP और एक पायरुवेट और है तो 18 ATP, कुल मिला के कितने हो गए 36 ATP। और फिर 2 ATP यहाँ बचा है, ये भी कोशिका में सब हो रहा है तो 2 ATP यहाँ बचा है, ये भी जुड़ जाता है, कुल कितना हो गया 38। अब यही जो 38 ATP है यही एक ऊर्जा का बंडल हो जाता है। तो यहाँ जो ऊर्जा लिखा है यही कितना रहता है 38, यही ना लिखी हो ऐसे, देखो याद करो 38 ATP। तो 38 ATP कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है। लिखे थे कि नहीं यहाँ पे ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा 38 ATP लिखे थे ना। तो 38 ATP ऐसे है यहाँ, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई, बताइए किसी को कहीं पे दिक्कत।